अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जनाब, तो आज का मैं अपना व्लॉग जो है वो दोपहर को स्टार्ट कर रही हूँ और आज हमारे घर आने वाले हैं मेरी कज़न और उसके हस्बैंड। और मेरे एक कज़न की शादी थी जिसका मैंने व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर लिया। तो मेरी कज़न उनकी शादी अटेंड करने के लिए आई थी और हम लोगों ने आज उनकी रखी है दावत। तो उनकी दावत आज हमारे घर में है, वो बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैंने सोचा कि क्यों अब व्लॉग का आगाज़ कर लिया जाए। और मामा जो है वो किचन में एज़ यूजुअल तैयारी कर रही हैं खाने पकाने की, और मैं जो है मैंने और कोमल ने मिलकर घर की सफाई कर ली, सारा काम शाम कर लिया। बस कपड़े वगैरह थोड़े बहुत से चेंज करने थे, वो मैंने कर लिए। और हाथ मुँह धोकर अभी मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। फिर मेरे व्लॉग्स जो है ना ऐसे ही डिले होते रहते हैं, और फिर व्यूज़ का तो आप लोगों को पता ही कि आप लोग व्यूज़ फिर देते ही नहीं हो। अभी मुझे कंघी करना बाकी है, लेकिन कंघी करने से पहले मैंने ब्लॉग का स्टार्ट कर लिया बिकॉज़ हमें हो चुकी है थोड़ी सी देर। सैटरडे का दिन है, सैटरडे को वीकेंड है और हम लोग वैसे ही बहुत देर से उठते हैं और कज़न ने आना था, तो इसीलिए मामा ने कहा फटाफट से जल्दी से अपने काम शाम कर लो और इसके बाद सुकून से उनके साथ बैठ कर गप्पे लड़ाना। बिकॉज़ मामा तो होंगी किचन में बिज़ी, तो इसलिए हमें उनके साथ बातें शातें करनी पड़ेंगी। तो चलिए ब्लॉग का आगाज़ हम लोगों ने कर लिया, बाकी जो भी होगा वो इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि जब तक कज़न वाले आ जाते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिकॉज़ थर्सडे को भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और फ्राइडे को भी मेरा कुछ भी पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा था, थोड़ी सी सुस्ती सुस्ती थी। तो इसीलिए जब तक कज़न वाले नहीं आ गए मैंने थोड़ी सी स्टडी की, तकरीबन 30 to 40 मिनट्स मैंने स्टडी की होगी। उसके बाद आ गए थे कज़न वाले और हम लोगों ने उनके साथ थोड़ी सी बातें वगैरह की। देन हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मिलकर कोई मूवी इंजॉय कर ली जाए। तो यहाँ पर हम लोग वही मूवी सर्च कर रहे थे कि कौन सी हम लोग देखें। कोमल पहले से ही आकर खड़ी हो गई थी कि मुझे तो हॉरर मूवी ही देखनी है। मैंने कहा कि भाई हॉरर मूवी तो सिर्फ हम लोग ही देखेंगे ना, वो हमारे साथ थोड़ी हॉरर मूवी को एंजॉय कर सकेंगे। देन हम लोगों ने कज़न वालों से पूछा कि आपको कौन से किस्म की मूवी देखनी है, हॉरर देखनी है, कॉमेडी देखनी है। देन उन्होंने 1-2 मूवीज़ हमें सजेस्ट की और हम लोगों ने वो मूवीज़ जो है वो लगाई एंड देन एन्जॉय की। मुन्ना भाई, आप लोगों को सब अवेयर ही होंगे, मुन्ना भाई MBBS वो मूवी मैंने ऑलरेडी वॉच की हुई है। वो मूवी बहुत अच्छी है। उसका सेकंड पार्ट या फिर फर्स्ट पार्ट है, आई डोंट नो, लेकिन वो था लगे रहो मुन्ना भाई आई गेस। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था देखना और मेरे कज़न के हस्बैंड ने वो हमें सजेस्ट की कि वो आप लोग देखो, बहुत कॉमेडी मूवी है, अच्छी मूवी है। तो हम लोगों ने साथ मिलकर वो मूवी देखी और यकीन माने बहुत अच्छी मूवी थी। अच्छा जी, तो मूवी को तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन साथ साथ मामा किचन में बिजी थी, तो उन्हें कुछ काम था, लाइक फ्रिज से ये चीज़ ला दो, फ्रिज से ये चीज़ ला दो, कभी ये चीज़ कट कर दो। वो इतना ज़्यादा काम हमसे नहीं करवाती, लेकिन ना वो भी अकेली बंदी है, थक जाती है, इतना सारा कुछ उन्हें अकेले ही पकाना था। तो यहाँ पर मामा ने मुझे बुलाया था कि तुम सालन में जो है वो नमक चेक करो कि सालन में नमक ठीक है या नहीं है, और आप लोग जो पीछे खिलाड़ा शिलाड़ा मचा हुआ है उसको आप लोग करें इग्नोर। बिकॉज जब भी हमारे घर में दावत होती है ना, हमारा थोड़ा सा किचन जो है ना वो छोटा है, तो हमारे घर में जब भी दावत होती है ना तो जल्दी जल्दी फटाफट से मामा हर चीज़ तैयार करती है, तो ये खिलाड़ा मच जाता है, लेकिन बाद में फिर साफ़ भी हो ही जाता है। तो यहाँ पर मामा जो वो चिकन कढ़ाई पका रही थी और हर चीज़ बहुत ही लजीज पकी थी। और उसके साथ साथ मामा जो है वो ख़ुद भी चेक करती हैं, लेकिन हमसे भी लाजमी चेक करवाती हैं, क्योंकि यार मेरा भी यही काम है कि जब मैं भी कोई कुकिंग वगैरह करती हूँ ना तो मामा से लाजमी नमक मिर्च चेक करवाती हूँ। खैर मिर्चों का तो इतना नहीं होता, लेकिन नमक चेक करवाती हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और लजीज खाना तैयार हो गया था। हमारे गेस्ट को भी माशाल्लाह से खाना बहुत पसंद आया और हमें तो वैसे ही मामा के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर गेस्ट के साथ ही हम लोग जो है उन्हें कंपनी देने के लिए बैठ गए। हमारे घर में ये सीन नहीं होता कि जब गेस्ट चले जाएंगे तो हम लोग तब खाना खाएंगे। हम लोग 2 शिफ्ट्स लगाते हैं। पहली गेस्ट के साथ वाली शिफ्ट थोड़ा सा खाते हैं, देन उसके बाद गेस्ट चले जाते हैं। जब तो अगर भूख लगी हो तो हम लोग खा लेते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है वो किचन की हालत चेक कर सकते हैं। थोड़े से अगर मेहमान आते हैं तो यही हालत हो जाती है, लेकिन खैर उसको हम लोग फटाफट से तो खैर नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद और थोड़े से टाइम पीरियड के बाद हम लोग उसे साफ़ कर ही लेते हैं। यहाँ पर हमारा किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था डन। देन उसके बाद हम लोग अपने गेस्ट से पूछा कि आप लोग चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक आप लोगों के लिए मंगवाई जाए। तो हमारे कज़न के हस्बैंड जो है वो ना चाय पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हमारे कज़न ने कहा कि चलिए आप हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। तो गेस्ट को देने के साथ साथ थोड़ी सी हमने भी पी ली। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है कि गेस्ट के चले जाने के बाद ही हम लोग काम करते हैं। हाँ, लेकिन वो गेस्ट पर लाजमी डिपेंड करता है कि गेस्ट से आप लोगों की जो है वो बॉन्डिंग कितनी है, या फिर क्लोज़ कितने हैं आपके। और ये कज़न तो हमारे वैसे भी क्लोज़ है, फैमिली मेम्बर है। खैर उसके बाद कज़न वाले चले गए तो ये हमारे आ गए थे ट्यूशन वाले बच्चे। जल्दी से फटाफट से मैंने जो है वो किचन का काम निपटाया है और बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए। मैंने सुकून का सांस बिल्कुल भी नहीं लिया था। और बच्चों को पढ़ाना एज़ यूजुअल डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन अब जो है ना फिर भी आदत सी हो गई है। बस ये है कि थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज़ खुद का पढ़ना, खुद के काम शाम होते हैं। देन उसके बाद इंटीमेट में बच्चों को जो है वो संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन यार कोई बात नहीं।
अच्छा फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह कज़न वालों की दावत बहुत अच्छे से हो गई, वो जा चुके हैं यहाँ से। मैंने सोचा कि फ़र्दर जब व्लॉग को आगे कंटिन्यू कर लिया जाए। मैंने जो आपके साथ अपना पैर का जो अंगूठा है वो शेयर किया था कि इसमें फ़ंगल इन्फेक्शन आ गया है। इसको मैं अपने तरीके से जो है वो ठीक करने की भरपूर कोशिश करती हूँ। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले से भी वर्सन कंडीशन हो गई है इसकी और बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। इसके अलावा मैं सॉक्स और शूज़ पहन कर जाती हूँ यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए भी मुझे जो है ना वो हल्का हल्का सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब तो मुझे ये लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश कर ली इसको ठीक करने की, बट ये ठीक नहीं हुआ। बहुत ज़िद्दी है ये। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आई डोंट नो ये क्यों नहीं ठीक तरीके से फोकस कर पा रहा। अभी आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर भी जो है वो दाना निकला है मुझे, और ये पूरी इसकी जो है ना वो स्किन कलर चेंज हो गई है। और ये पूरा जो मेरा यह वाला हिस्सा है ना इतना ज़्यादा दर्द करता है, और ये बिल्कुल अंदर को धंस चुका है। ये वाली चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा पस है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पस है। कोई भी, और आपको पता है कि जब तकलीफ़ होती है ना जिस चीज़ में, उसी में बहुत ज़्यादा चोटें लगती है। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको डॉक्टर को ही जाकर दिखा दूँ, अल्लाह खैर करे। मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है वो पेन हो रहा है, टेंशन भी हो रही है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से ये हो गया। जब हम लोग घूमने गए थे ना तब मुझे ये हुआ था, क्योंकि हम लोग मट्टी में चले गए थे ना, शायद वो मट्टी मुझे सूट नहीं की। अच्छा जनाब, तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और यहाँ पर मामा मेरा स्क्रब इस्त्री कर रही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या कायनात इतनी बड़ी हो गई, अभी तक अपने कपड़े खुद आयरन नहीं करना जानती। तो यार मैं आयरन कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे जो है ना वो इतने ज़्यादा सही तरीके से आयरन नहीं हो पाते। तो इसीलिए मामा झटपट से जो है वो कहते हैं कि लाओ, दो मैं तुम्हारे कपड़े आयरन कर दूँ। देन उसके बाद मेरे कपड़े जो वो थोड़े से कहीं से फटे हुए थे, तो मामा ने कहा कि ये काम अब तुम्हें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि सिलाई का इतना काम तो तुम्हें आता है। मुझे सिलाई करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे जो ना बिल्कुल ही जो बेसिक वाली सिलाई होती है ना, 1% वाली सिलाई, 1% से भी कम, वो आती है। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर अपने शूज़ को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, बिकॉज़ जो है वो लाइट कलर के हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वॉश कर लूँ। अब मैं इसको गैलरी में सुखाने के लिए लेकर जा रही हूँ। मैंने अपने बैग को भी वॉश किया था, लेकिन ये देखिए वाइट स्पॉट्स जैसा मैंने धोया है ना, इसके बाद और ज़्यादा ये स्टार्ट हो गए लगने। अब तो मुझे वैसे बाकी सारा आप लोग चेक कर सकते हैं कितना साफ़ शफ़ाफ़ है, बस ये पता नहीं स्पॉट्स कहाँ से आ गए, वाइट स्पॉट्स। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि कपड़ा गीला करके करूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पानी जो है वो लगने से, सर्फ वगैरह लगने से ये ठीक नहीं हुआ। तो कायनात तुम भी क्या बातें करती हो, ये सिर्फ गीले कपड़े से कैसे ठीक होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने वॉश कर लिया, ये भी मैंने वॉश कर लिया। इसको मैं गैलरी में ले जाती हूँ सुखाने के लिए। इसको मैंने पंखे के ऊपर रखा हुआ था सुखाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने पंखा जो वो स्लो किया था व्लॉग बनाने के लिए, तो इसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं इसको ठीक करके रखूँगी खोल कर, ताकि ये सुबह तक सूख जाए। और फिर उसके बाद हुआ जाता है डिनर का टाइम। डिनर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में पकी थी गोभी गोश्त विद चावल की रोटी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर चावल साथ होते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। और आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों में से किस किस की गोभी जो है वो फेवरेट है गोश्त के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और दुआ करिए फ्रेंड्स कि मेरा जो पाँव का अंगूठा है ना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बिकॉज़ आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इसमें। तो आऊँगी मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पर प्यार बरसाएं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर डियर फ्रेंड्स।